अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि एक्सपोर्ट के लिए ना पेमेंट रिसीव करने के या इंपोर्ट के लिए पेमेंट भेजने के कोई 5-6 तरीके ना जो बेस्ट हैं। अच्छा, क्या आप परेशान हैं कि आप सोचते हैं कि यार हम लोग किसी को अपनी कोई चीज़ भेज देंगे, वो हमें पैसे भेजे या ना भेजे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन सेल करते हैं उनको आइडिया होगा कि ये बंदे को ना जो न्यू होते हैं, ठीक है, जो सोच रहे होते हैं इस काम को करने का ना, उन बेचारों को नहीं पता होता कि यार हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो उनके जहन में यही होता है, यार फ़र्ज़ करो मैं कोई भी चीज़ यहाँ से लेके या कुछ भी करके बना के अपनी चीज़ किसी को भेज देता हूँ, ठीक है, वो मुझे पैसे भेजेगा या नहीं भेजेगा। अच्छा, ये जो सोच है ना, ये सोच ही गलत है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ना मैंने आपको 5 ऐसे तरीके बताने हैं पेमेंट के, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकेगा, ठीक है। आप जिसको भी अपना सामान भेजेंगे वो आपको पैसे लाजमी तौर के ऊपर भेजेगा। हाँ, बड़ल जो एक्सपोर्ट का काम है वो म्यूचुअल जो ट्रस्ट है ना उसकी बेस के ऊपर चलता है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो आपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उसकी हिस्ट्री, उसका ट्रेड अश्योरेंस होना और उसका ऑथेंटिक होना और उसके प्रीवियस ऑर्डर, वो EORI नंबर होता है, उस आपने उसको कह देना है कि मुझे अपना EORI नंबर दे दें। आप घर बैठ के उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है, कि उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी हुई हैं आज तक, वो जब से वो इंपोर्ट कर रहा है, चीज़ें ख़रीद रहा है, उसने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, कहाँ कहाँ से ख़रीदी हैं, ठीक है। EORI नंबर का क्या मतलब होता है? अच्छा, EORI का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। कि उस ये नंबर जो है ना, अगर किसी को आप सामान भेज रहे हैं तो उससे आपने मंगवा लेना, उसको कहना कि मुझे ना अपना EORI नंबर दो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अब मैं आपको आज ना 5 जो तरीके हैं ना, 5 तरीके वो बताने लगा हूँ एक्सपोर्ट के लिए। अगर आप किसी को चीज़ भेज देते हैं वो आपको पेमेंट कैसे करेगा, या आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो आप इन 5 जो तरीके हैं उनको लाजमी तौर के ऊपर फॉलो करें। अच्छा, सबसे पहले जो बात है ना, ट्रस्ट से बात स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है जी कैश इन एडवांस। अच्छा, अब कैश इन एडवांस का मतलब क्या है? कैश इन एडवांस का मतलब है कि आप ये इंपोर्टर के लिए हायर रिस्क मेथड है, ठीक है। इंपोर्टर के लिए हायर रिस्क मेथड है, और अगर आप इंपोर्ट करें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसकी EORI नंबर से आप चेक कर लें, तो देन ही आप ये मेथड को यूज़ करें, ठीक है। इस मेथड को यूज़ करें। इसमें ये होता है कि आपने जो एक्सपोर्टर है या फ़र्ज़ करें आप एक्सपोर्टर हैं, तो जो बंदा आपसे चीज़ बाय कर रहा है वो आपको पहले पैसे एडवांस में भेज देगा। अच्छा, वो पैसे कैसे भेजेगा? उसके 3-4 तरीके हैं, मुझ सुन लो ज़रा। सबसे पहले डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकता है वो आपको, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कर सकता है जिसे हम TT भी कहते हैं, और उसके अलावा क्या कर सकता है, इंटरनेशनल चेक भी लिख सकता है। ये 3-4 तरीके हैं जिसके ज़रिए वो आपको कैश इन एडवांस पेमेंट कर सकता है। इसमें होता ये है कि यूजुअली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो आपस में म्यूचुअल कारोबार करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका होता है और वो कहते हैं चलो ठीक है यार, इस टाइम अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए या हम लोग आपको बड़ा ऑर्डर दे देते हैं, वो आपको उस मैन्युफैक्चरिंग या उस टारगेट को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, सो हम आपको एडवांस में पैसे भेज देते हैं, आप हमें चीज़ें भेज दें। या न्यू जो होता है ना एक्सपोर्टर, ठीक है, जो न्यू एक्सपोर्टर होता है वो भी इस चीज़ की डिमांड करता है कि ना मुझे आप एडवांस में पैसे भेज दें, मैं आपको चीज़ें भेज दूंगा। बड़ा ये भी किसी हद तक जो मेथड है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन ये इंपोर्टर को हायर रिस्क है, इंपोर्टर के लिए हायर रिस्क है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा जो तरीका है ना उसको हम लोग कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जिसको हम लोग LC कहते हैं। आप लोगों ने, अगर आप लोग बिजनेस को पढ़ रहे हैं या आप लोग करने का सोच रहे हैं तो आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में लाजमी तौर के ऊपर सुना होगा। अच्छा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना, ये आपका बैंक आपको इशू करता है। ये कब आपको इशू करता है, सुन लो ज़रा।
लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ना, जो आपका इंपोर्टर है जो आपसे चीज़ें बाय कर रहा है, या फ़र्ज़ करें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जो है ना उसे क्या कहते हैं, अपने इंपोर्टर को कहते हैं जो आपसे चीज़ें बाय कर रहा है कि मुझे ना आप एलसी भेजो। एलसी जो होता है बैंक तब ही बना के देता है कि आया कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं कि वो इस चीज़ को ख़रीद सकता है। समझ आ गई बात को? कौन सा लेटर इशू करेगा कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं, लिहाजा आप अपनी इसको चीज़ दे दें, इसके पास इतने पैसे हैं, वो पे कर सकता है। अच्छा, एलसी की समझ आ गई? अच्छा, इसमें जो है ना वो भी किसी हद तक बायर की साइड के ऊपर ना वो रिस्क होता है, लेकिन ये एक म्यूचुअल होता है। इसमें जो है ना पेमेंट, आपके जो पैसे हैं वो डूबने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इसमें डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है ना। जो एक्सपोर्टर है वो अपनी साइड्स के ऊपर, अपनी साइड से आपको अपना EORI नंबर देगा, अपनी बैंक डिटेल देगा, अपनी सारी हिस्ट्री देगा, तो उस तरफ से आप उसको एलसी भेज देंगे। ठीक है, ये था नंबर 2। ठीक है, अब नंबर 3 है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। ठीक है, ये एक थर्ड मेथड है जो म्यूचुअल कारोबार करने के लिए पेमेंट का। उसमें होता ये है कि आप जो है वो अपनी सारी डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं एक लिस्ट बनाते हैं कि हाँ मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, आज से अब से लेके मैं आज तक इतने जो है वो एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, या इतने पैसों की मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ, मेरे अकाउंट में बैलेंस इतना है। सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके बैंक किस में जो है ना वो आपका समझ लें कि एक ना काजी बनता है। ठीक है, एक गवाह बनता है। वो इंपोर्टर जो है वो अपनी साइड से सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवाता है, और आप अपनी साइड से सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवाते हो। उनको वेरीफाई करने के बाद आप जो है वो कारोबार अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चीज़ होती है ना वो एक ये होती है सबसे जो मोस्टली जो अच्छे जो बड़े एक्सपोर्टर हैं जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो ये डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन को ही यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज इससे एक तो उनको मतलब बंदे के ऊपर रिस्क लेते ही नहीं है, ना इंपोर्टर की तरफ से कोई रिस्क होता है ना एक्सपोर्टर की तरफ से। दोनों साइड के ऊपर ही वो एक दूसरे की ऑथेंटिसिटी ईजिली चेक कर सकते हैं, बिकॉज बैंक जो है वो थर्ड पार्टी बना होता है और वो आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई करके एक दूसरे को भेज रहा होता है। अच्छा, ओपन अकाउंट पेमेंट, ये जो है वो ये जो है 5वां तरीका है। ठीक है, ओपन अकाउंट पेमेंट का। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाईली ट्रस्टेड बंदे होते हैं, फ़र्ज़ करो मैं और मेरा भाई आपस में कारोबार कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में बैठा है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, या मैं अमेरिका में बैठा हूँ, वो फ्रांस में बैठा है, तो हम आपस में कारोबार करते हैं। तो होता ये है इसमें कि मैं आपको चीज़ें बेच देता हूँ, ठीक है, आप उन चीज़ों को सेल करते हो, देन मुझे पैसे वापस कर देते हो अपना प्रॉफिट रख के। ठीक है, इस तरह की एक्सपोर्ट भी होती है और बड़े सारे लोग इस मेथड को भी यूज़ कर रहे हैं। समझ आएगी मेरी बात को? इस मेथड में यूजुअली होता ही है कि अगर आप थर्ड पार्टी के साथ भी ये कारोबार कर रहे हैं तो वो सबसे पहले आपसे चीज़ें मंगवा लेगा, उनको इंस्पेक्ट करेगा कि आया कि जो आपने डिटेल बताई है, जो डायमेंशन, जो चीज़ की स्पेसिफिकेशन, जो चीज़ की डिस्क्रिप्शन बताई है, वो आया कि वैसी है जैसी आपने मुझे बताई है, जो लिख के दिया है, जो तस्वीरों में भेजी है। अगर वो वैसी ही होती है तो वो उन चीज़ों को रख लेता है, उनको सोल्ड करता है, उनको सेल करता है और पैसे आपको दे देता है। अच्छा, जो छठा और लास्ट तरीका है इसको कहते हैं कंसाइनमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली आप समझ लें कि कोई डीलर है, ठीक है, उसके पास पहले से ही क्लाइंट मौजूद हैं। या फ़र्ज़ करें मैं इंपोर्टर हूँ, आप मुझे कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा क्लाइंट जो बैठा हुआ है, ठीक है, आप मुझे चीज़ें भेजते हैं, मैं उसको इमीडिएटली इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करके देख के, उनकी डिस्क्रिप्शन देख के कि आया वो चीज़ें वही थी, तो मेरे पास क्लाइंट पहले से मौजूद है, तो मैं उसको वो चीज़ें बेच देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इमीडिएटली मैंने उसको वो चीज़ें बेच दी, तो मुझे जो पैसे मिले मैंने अपनी कमीशन रख के, अपनी प्रॉफिट रख के, तो जितने में आपसे मेरी बात हुई थी कि आप मुझे इतनी की चीज़ दे दें, मैंने वो आपको पैसे वापस कर दिया आपके। ठीक है, तो ये 6 मेथड थे। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है वो है एक्सपोर्ट
ऑपरेटर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपने जिसके साथ भी आप लेन देन कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, उससे आपने ये नंबर लाजमी तौर के ऊपर मंगवाना है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यार अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ना भी करो तो कोई बात नहीं, मुझे जस्ट बताओ कि यार आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। और ना मुझे एक चीज़ और बताओ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर ना वीडियो की ना वो ज़रूरत है, ठीक है। मैं तुम लोगों को पता है ज़रा यार, जॉब कर रहा हूँ साउथ पंजाब फूड अथॉरिटी में, तो मुझे ज़रा ऐसा ही होता है कि ना टाइम मिल गया ना मिल गया, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मुझे ना हमें ना इस तरह का टॉपिक थोड़ा समझा दें, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।